नमस्कार दोस्तों, आप सभी के जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये चौथा सेट है। और दोस्तों, इन पेपरों के प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, सातवाहन का वंश का जो शासन था वो आंध्र प्रदेश में था। अब देखिए दोस्तों, इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? यह सिमुक ने। सातवाहन वंश का वर्णन किस पुराण में मिलता है? यह मत्स्य पुराण में। और सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? यह पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवहूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। और देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, और देखिए पुष्यमित्र शुंग से और भी प्रश्न बनते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था उसे हराया था। ठीक है, उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और देखिए दोस्तों, भरहुत स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? यह भी पुष्यमित्र शुंग ही हैं। ठीक है, इतने सारे प्रश्न बनते हैं। कलहनकृत राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? ये दोस्तों कश्मीर के इतिहास का। ठीक है, कलहन ने जो राजतरंगिणी बुक लिखी है उसमें कश्मीर का इतिहास है। देखिए दोस्तों, ये दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का। या फिर पूछा जा सकता है कि कलहन ने कौन से बुक लिखा है? यह है राजतरंगिणी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कलहन किसके दरबार में रहते थे? ये हर्षदेव के दरबार में। ठीक है, कश्मीर के एक शासक थे जो लोहार वंश से संबंधित थे, हर्षदेव, उनके दरबार में कलहन रहते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हर्षदेव और हर्षवर्धन दोनों को एक मत कीजिएगा, मिला मत दीजिएगा। हर्षवर्धन जो थे वे शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है, और हर्षदेव जो हैं जिनके दरबार में कलहन रहते थे वे कश्मीर के लोहार वंश से संबंधित हैं। बाघ गुफा कहाँ है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है बाघ गुफा? ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके दीवारों पर बहुत सारे चित्र पाए जाते हैं, इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर, जिसे महाबलीपुरम का एकात्मक रथ मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के मंदिर को 7 पैगोडा का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस मंदिर को किस राजा ने बनाया था? ये दोस्तों नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, देखिए महाबलीपुरम को रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है। इसे एकात्मक रथ मंदिर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसे बनाया है नरसिंहवर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन किसके दरबार में रहता था? ये दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और देखिए हरिसेन ने किस प्रशस्ति की रचना की है? यह प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन है। तो हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है जिसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसे वीणा संगीत से प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने सिक्कों में वीणा बजाते हुए अपना चित्र बनाया है। ठीक है, चित्र बनवाया है। यह भी पूछा जाता है कि किस शासक को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? यह है समुद्रगुप्त, तो इसे याद रखिएगा। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है?
ये दोस्तों हैलीवीड में, ठीक है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैलीवीड में स्थित है। और देखिए दोस्तों, होयसल राजाओं की या होयसल वंशों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? यह द्वार समुद्र, ठीक है। और द्वार समुद्र का ही वर्तमान नाम हैलीवीड है। नवरत्नों का संबंध किससे है? यह दोस्तों अकबर से, ठीक है। अकबर के दरबार में जो विद्वान लोग रहते थे, 9 लोग, उन्हें नवरत्न कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है ये नवरत्न कौन कौन थे। चलिए और एक बार बता देता हूँ। देखिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनके नाम हैं भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम और अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ये 9 रत्न अकबर के दरबार में रहते थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? यह दोस्तों विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा है, जिसमें नीतिपरक कहानियाँ हैं। बचपन में जितने भी आपने नीतिपरक कहानियाँ पढ़ी हैं वे सारे पंचतंत्र से लिए गए हैं, ठीक है। चाहे वो कछुआ खरगोश का हो, कौवे का कहानी हो, अंगूर खट्टे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे कहानी सुने होंगे। ये सारे कहानी पंचतंत्र से लिए गए हैं। ओजोन गैस जो है दोस्तों, ये किसे प्रभावित करती है? ये पारे तथा चांदी को, ठीक है, इनके रंग को प्रभावित करती है। चांदी के रंग को काला कर देती है, ठीक है। पारे को भी ये प्रभावित करती है। तो पारे और तथा चांदी, ये दोनों को ही ओजोन गैस प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई क्या है? ये दोस्तों डेसिबल है, ठीक है। ध्वनि की जो माप होती है वो डेसिबल में की जाती है। और देखिए दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो में मैंने बताया है ध्वनि की इकाई, इसमें पूछा है इकाई क्या है? ये डेसिबल है। अब देखिए, ध्वनि की जो वेग है वो कितना है? 760 मील प्रति घंटा। और वायु में इसका वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और देखिए ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इन तीनों माध्यम रहने पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि जाती है। जहाँ निर्वात हो, जहाँ शून्य स्थान हो, वहाँ ध्वनि नहीं जाती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? ये दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार पूछा गया था। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिखा जाता है, ठीक है। H से होता है हाइड्रोजन और Cl से होता है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो होगा ही, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन रहेगा। अब जो बाकी ऑप्शन में रहेगा वो नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? ये दोस्तों विटामिन B1, ठीक है। और देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, थायमिन नष्ट हो जाता है, चावल में जो थायमिन होता है वो नष्ट हो जाता है, किस कारण से? अधिक धोने पर। अधिक धोने पर, चावल को अधिक धोने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? ये दोस्तों थायमिन या विटामिन B1, ठीक है, ये नष्ट हो जाते हैं। देखिए, काला पैगोडा कहाँ स्थित है दोस्तों? कोणार्क में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। और देखिए दोस्तों, काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को कहा जाता है। और सूर्य मंदिर को किसने बनाया है? नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है। देखिए, काला पैगोडा जो मंदिर है उसे बनाया है नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। और महाबलीपुरम का जो रॉक कट मंदिर है उसे बनाया है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये दोनों अलग अलग शासक हैं, तो इसे याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों,
कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे काला पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसे काला पैगोडा कहा जाता है। और महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऊपर में आपको एक प्रश्न आया होगा महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर, उसमें मैंने बता दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, तिराना, तिराना किस देश की राजधानी है? यह दोस्तों अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी है। देखिए, इसे ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए, बनिया, इसमें इस अल्बानिया में देखिए बनिया वर्ड है, बनिया। बनिया लोग कौन सा दुकान करते हैं? किराना का दुकान। ठीक है, किराना का दुकान वे लोग करते हैं, तो किराना से हो जाएगा तिराना। ठीक है, किराना से तिराना, तो बनिया लोग किराना का दुकान रखते हैं, किराना से तिराना आपको मुंह में सेट हो जाएगा। ठीक है, बनिया लोग किराना का दुकान करते हैं, किराना से तिराना हो जाएगा, तो इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं राजधानी को। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? ये दोस्तों अर्जुन है। ठीक है, भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है, जिसे सेना को समर्पित किया गया था 1996 में। ठीक है, 1996 में अर्जुन टैंक को सेना को समर्पित किया गया था। देखिए, गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? यह दोस्तों क्रिकेट से। ठीक है, गूगली शब्द का संबंध है, यहाँ प्रिंट गलत हो गया है, ये शब्द होगा। ठीक है, तो गूगली वर्ड जो शब्द है, वर्ड का संबंध है किस खेल से है? क्रिकेट से है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इससे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चाइना मैन। ठीक है, चाइना मैन पूछा जाता है, किस खेल से संबंधित है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चाइना मैन क्रिकेट से ही है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, गूगली और चाइना मैन, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। ठीक है, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, भारत का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान था। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान 3 शासक थे। ठीक है, एक ही नाम के 3 शासक, पृथ्वीराज चौहान 1 2 3, तो ये तीसरा वाला है। ठीक है, यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं दिया हुआ है, अगर रहे तो थर्ड वाला होगा। ठीक है, थर्ड वाला जो पृथ्वीराज चौहान था वही भारत का अंतिम चौहान शासक था। और वो किससे हार गया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी से, तराइन के युद्ध में 1192। ठीक है, 1192। देखिए, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम तराइन युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, फिर दूसरा तराइन युद्ध हुआ था 1192। ठीक है, उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, देखिए कुषाणों ने, यहाँ प्रिंट गलत है दोस्तों, उत्तर होगा। ठीक है, उत्तर, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया था। ठीक है, कुषाण शासक जो थे उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर, ठीक है, वहाँ 100 वर्षों तक शासन किया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, किन शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक वहाँ राज किया था? या फिर उत्तर पश्चिम भारत पूछा जा सकता है, या फिर कुषाण पूछा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिम में कुषाणों ने जीतकर 100 वर्षों तक शासन किया था। और देखिए दोस्तों, कुषाण वंश से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये कुजुल कटफिश था। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। ठीक है, उन्होंने सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। और देखिए दोस्तों, कनिष्क ने शक संवत चलाया था 1708 में। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में।
इसी के आधार पर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, इसी पर। ठीक है, 78 ईस्वी होगा दोस्तों। हाँ, ईस्वी पूर्व मैंने कह दिया शायद। अब देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की? यह है बैटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। और देखिए दोस्तों, इंसुलिन का इंजेक्शन जो है किस लिए दिया जाता है? वह शुगर या डायबिटीज़ जिसे कहा जाता है, ठीक है, इस बीमारी के लिए दिया जाता है। अगर किसी को डायबिटीज है या शुगर है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यह 27 सितंबर को। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सितंबर में बहुत सारे दिवस हैं जो अक्सर पूछा जाता है। जैसे 5 सितंबर शिक्षक दिवस, ये तो सबको पता है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।